सरकार जब बदल गई है तो जो शराब नीति है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। बीजेपी तो मारते हैं लेकिन अब इसके बाद उल्टी हो जाएगा उनको। नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं और महागठबंधन में मजबूती के साथ रहेंगे। हाँ, नीतीश के कुमार जैसा दोगला नेता तो हम लोग आज तक देश में देखबे नहीं किए। नमस्कार, सुप्रभात। अभी मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज जिले के गोपालगंज सदर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर थावे जंक्शन पे। मैं थावे जंक्शन का ये मार्केट है और लाइव तस्वीर में जो मेरे देख रहे हैं थावे जंक्शन का मार्केट है और मैं पब्लिक ओपिनियन के लिए अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ कि उपचुनाव गोपालगंज में हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी के तरफ से जो है पूर्व विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी हैं, तो वहीं पे जो हैं महागठबंधन आरजेडी के तरफ से जो हैं मोहन प्रसाद गुप्ता जी हैं। आज चर्चा होगी चाय पे, चूँकि हम लोग चाय के दुकान पे हैं और यहाँ पे बहुत सारा लोग चाय पी रहा है। सब लोगों के चेहरे पे हल्का हल्का मुस्कान है और कहीं ना कहीं से इस चुनाव का आकलन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई जो है टसमटस की है, घमासान है। अब देखना इसमें यह है कि जीत किसकी हो रही है, ये सरताज किसके सर पे आ रहा है। करेंगे चाय पर चर्चा, चूँकि हम लोग चाय के दुकान पे हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। केकरा के सपोर्ट कर जाई? सपोर्ट अब देखा जाए, जने पालरा भारी उन्हें वोट दिया ही। जेने पालरा भारी हुई उन्हें पलटी मार दिया ही। हाँ, मार दिया ही। यह गोपालगंज का उपचुनाव पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा अगले विधानसभा चुनाव में। क्या इस चीज़ को आप मान रहे हैं कि नहीं? जी मान रहे हैं। मान रहे हैं ना? तो क्या किसको सपोर्ट किया जाए, किसको समर्थन किया जाए, परिवर्तन किया जाए या फिर वैसे जैसे के तैसे? अब जो पहले जो था वही रहेगा। वही रहेगा का? जी सही बात है। खोल कर दिल खोल कर बोलिए, ताल ठोक कर बोलिए। दिल खोल कर बोलना। वोट किसको? हाँ, थोड़ा जाएगा इधर उधर, लेकिन सब तो एक तरफा है। सब एक तरफा है। बीजेपी का नंबर है? राजेश प्रसाद गुप्ता। केकरा के सपोर्ट कर ली? हम लोग तो बीजेपी है, बीजेपी की ही वोट करेंगे। बीजेपी को ही वोट कीजिएगा। तो क्या लगता है टसमटस की लड़ाई है और आरजेडी का पलड़ा भारी है? आरजेडी का कोई कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जो है वही है। बीजेपी निकल रही है। बीजेपी हर 20,000 वोटों से जीत रही है। 20,000 वोटों से जीत रही है कि ये बहुत तगड़ा आकलन है। इतना बड़ा तगड़ा ये सब कैलकुलेशन कहाँ से कर लिया है? बाजार में हम लोग रहते हैं, 5 आदमी के बीच में बैठते हैं, कुछ ना कुछ तो जानकारी रहता है। हाँ, कमल छाप जीती। कमल छाप जीती? हाँ। का है? कुसुम देवी। इतना ही से तो कमल छाप जीता था होता। फिर कमल छाप जीती मौका ना दिया ही दूसरा। ना, केहू को मौका दिया दी, कमल छाप जीती। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय उपचुनाव हो रहा है और महागठबंधन के पक्ष में सारा माहौल बना हुआ है। हमारे महागठबंधन के मोहन प्रसाद गुप्ता जी है, वो भारी मात्रा से जीतेंगे गोपालगंज से और इस समय बदलाव की स्थिति बनी हुई है और बदलने जा रहा है। आज 20 साल से हमारे जो विधायक हैं वो कुछ काम नहीं किए हैं और इस बार परिवर्तन होगा और महागठबंधन जीतेगा। और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उनका मैसेज बहुत बढ़िया जाता है और वो अच्छा काम किए हैं बिहार में और वो जीतेंगे। अच्छा, देखिए अभी एक टेबल पे 2 लोग बैठे हुए हैं और जिस टेंस में नहीं है, आपस में जो है एक दोनों आदमी एक ही साथ चाय पी रहे हैं। लेकिन ये जहाँ तक 20,000 वोट से बीजेपी को लीड करा रहे हैं, तो वहीं ये ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हमारे मोहन प्रसाद गुप्ता जी जीतेंगे। अब आपका क्या कहना है, बताइए? हमारा यही आंकड़ा तो ये गड़बड़ कर दिए। ये तो मान लीजिए कि नीतीश जी का नेती है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आज देख लीजिए कि जीताराम मांझी क्या बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि अब बीजेपी में आइए, आपका स्वागत है। तो मान लीजिए जीताराम मांझी जब उन्हीं का दल का नेता है और जीताराम मांझी कह रहे हैं आइए आपका स्वागत है, वही समझ लिए इनको भी। एक चीज़ उपचुनाव में मैं बिहार के जनता को संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, कहीं ना कहीं से ये जो 2 लोग हैं, यहाँ 5-6 लोग बैठे हुए हैं, सारे आपस में एक साथ बैठे हैं और ये फैमिली मेम्बर जैसे हैं। लेकिन इनका सोच यही है कि लड़ाई जारी है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में आपसबंदी नहीं बिगड़ना चाहिए। सही बात है ना? हाँ, सही बात।
आपसबंदी नहीं बिगड़ना चाहिए और ये बहुत सराहनीय चीज़ होता है। देखिए, बीजेपी के जो भी लोग हैं ये गलतफहमी में न रहें। नीतीश कुमार जी कहीं जाने वाले नहीं हैं और महागठबंधन में मजबूती के साथ रहेंगे और वो केंद्र की राजनीति में वो काम करेंगे और अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो बनेंगे। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? जरूर बनेंगे। बिहार का अगर कोई प्रधानमंत्री बने हम लोग को बहुत खुशी होगा और हम लोग लगे हुए हैं उनको अगले 24 में भारी मात्रा से जिताकर प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ना बिहार में रहेंगे और ना केंद्र में जाएंगे। हाँ, नीतीश कुमार एकदम। हाँ, अगर क्या करेंगे? अब संन्यास ले लेंगे। वो खुद अपने मुंह से कह चुके हैं। जैसे संन्यास नहीं लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो पलटी मार लेते हैं। पलटी तो मारते हैं लेकिन अब इसके बाद उल्टी हो जाएगा उनको। हाँ, उल्टी हो जाएगा, है ना। हाँ, नीतीश कुमार जैसा दोगला नेता तो हम लोग आज तक देश में देखबे नहीं किए, है ना। हाँ, बिहार को तो खा गए, है ना। हाँ, बिहार में बहुत काम किए हैं, रोड बनवाए हैं। उल्टी पलटी से खाली खफा है ना। हाँ, आप लोग कहीं ना कहीं से नाराजगी है तो उनके उल्टी पलटी से नाराजगी है। सरकार जब बदल गई है तो जो शराब नीति है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और बिना वजह लोगों पर टैक्स लाद दिया गया है। तो इस बात पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों पर रोक नहीं लगाना चाहिए। जिन बच्चों को बचाने के लिए, जिन बच्चों को शराब से बचाने के लिए शराबबंदी किए, वे बच्चे अब स्मैक पी रहे हैं, घर का सामान बेच रहे हैं, मोहल्ले में चोरी कर रहे हैं। तो सरकार को इस बारे में जो है सो विचार करना चाहिए। उसके लिए कोई जो है सो पुख्ता पॉलिसी बनाए सरकार। हाँ, काफ़ी परेशानी है शराबबंदी से। हाँ, पुलिस महकमा और दुनिया महकमा परेशान है। अब बताइए, सरकार कहती है कि शिक्षक जो है सो शराबियों की पहचान करे और उनको पकड़े। सबसे निरीह प्राणी इस बिहार में शिक्षक है का? शिक्षक जो है निरीह प्राणी है। आप बताइए, किसी शराबी को अगर शिक्षक पकड़ ले, पीट करके खराब कर देगा वो। शिक्षक की पिटाई तय है। तो सरकार जो है सो अगर इस पर अपना ठीक से इस नीति को लागू नहीं कर पाती है तो उसको पुनः विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं से शराबबंदी से राजस्व की बहुत भारी नुकसान है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से इस शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में अपराध की ग्राफ भी बढ़ रहा है। ये सत्य है, इसको मैं भी जानूंगा। क्या कह रहे थे, बोलिए। आज जो है 15 दिन से हमारा मोटरसाइकिल जो है गोपालगंज कचहरी में से चोरी हो गया है ना। और हमारा लड़का जो है, हाँ, 3 बार गया FIR लिखाने, अभी तक FIR नहीं लिखाया है। कचहरिया में से मोटरसाइकिल चोरी हो गया। डेली मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, डेली लूटपाट हो रहा है। कानून व्यवस्था कहाँ है ना। हम लोग FIR करने जाते हैं तो FIR करने के लिए बोलता है कि जो पैसा लगेगा, फ्री में FIR होगा, है ना। इतना ना घुसपैठ हो गया है हर चीज़ में, हर विभाग में, जो खुलेआम घूस मांगा जा रहा है। सवाल है कि हर जगह से कानूनी प्रक्रिया से उम्मीद खत्म हो जाने के बाद कोर्ट और कचहरी में जाते हैं। अगर उसी कोर्ट कचहरी में बाइक चोरी हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? इस चुनाव में क्या परिवर्तन, किस तरह की विचारधारा आप लोग? जो बिहार में चुनाव हो रहा है, सीधे सीधे यह 2 खेमे में है। एक तरफ जो महागठबंधन बना है और एक तरफ भाजपा है। दूसरा कोई भी एंगल नहीं है। चुनाव 2 खेमे में हो रहा है। जनता 2 खेमे में है। 2 खेमे में एकदम ऑलमोस्ट विभाजन हुआ है। मैंने टसमटस की लड़ाई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कहीं से कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं, जब यह चुनाव शुरू हुआ था तो एक वोट कटवा शब्द हम लोग चुनाव में बराबर सुनते थे, तो वो वोट कटवा शब्द अभी मार्केट से आउट है। हाँ, वोट कटवा कहीं नहीं है। और दूसरा बात, जो एक सिंपैथी की बात चल रही थी चुनाव के पूर्व, सिंपैथी शब्द का भी हम लोग कहीं भी किसी भी चौक चौराहे पर चर्चा नहीं सुन रहे हैं।
टोटल यह राजनीतिक जो है पूरे जो भारत के स्तर पर यह उपचुनाव के देखा जा रहा है। और वोटर्स जो हैं वो इसी दो खेमे में हैं, वो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं या भाजपा को पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर रुझान हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोगों का जो अपना मानसा है, हम लोगों ने माना कि यह भाजपा की सरकार जन विरोधी है, इसका काम जन विरोधी है, इसलिए तमाम लोग अभी महागठबंधन खेमे में हैं। और आप जानते हैं कि 70% वोट हमारे विपक्ष के पास रहता है, टूट के वजह से हम हारते थे। अभी विभाजन नहीं है और श्योर एंड सर्टेन यहाँ पर आरजेडी का जीत है, महागठबंधन का जीत है, कहीं से नो डाउट। तो नहीं कहते कहते बहुत कुछ कह दिए। क्या नाम है? उदय नारायण चौबे। क्या क्या किसको चुना जाएगा? महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनेगी एकदम 100%, एकदम 100%, ताल ठोक कर। एकदम ताल ठोक कर। 6 तारीख को सरताज किसके सर पे चढ़ेगा? वक्त आने पे पता चलेगा। वक्त आने पे ही, मतलब मतदान जो है वो गुप्त दान है और मतदान गुप्त दान में ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसे प्रशंसा कर सकते हैं किसी पार्टी का कि हाँ अच्छा काम कौन कर रही है? ऐसा कोई प्रशंसा नहीं होगी, नहीं, इसलिए कि अभी जो है कुलसुम देवी के साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है। और कहने का अर्थ है कि ये चुनाव जो है, उपचुनाव बहुत ही जटिल चुनाव है और इस चुनाव में मान लीजिए कि कुछ कहना मुश्किल लग रहा है। शांतिपूर्ण होगा मतदान, जो भी होगा शांतिपूर्ण होगा। कौन आगे कौन चल रहा है? आरजेडी आगे चल रहा है। आरजेडी आगे चल रहा है। तो इस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास पूरा लेखा जोखा लेटा है, हम लोग साथे घूम रहे थे इसलिए लेटा है, पूरा एकदम बायोडाटा है हम लोग पास। डाटा है आप लोगों के पास? देखिए इसमें चमार, दुसाद, डोम, जितने भी अदर कास्ट है, बनिया है। बीजेपी क्या है, बनिया पे जीतता था, ठीक है, बीजेपी। और बनिया जितने भी है वो बनिया पे वोट दे रहे हैं इस समय। तो बनिया के वोट कट गया, मोहम्मदन आयरेक हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि आरजेडी निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं निकलेगा। क्लियर है, क्लियर है कि आरजेडी निकलेगा। कहीं ना कहीं से ये टसम टस की लड़ाई है और महामुकाबला है, घमासान है। और मैं बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूं कि गोपालगंज की यह उपचुनाव जो है बिहार के दोनों पार्टियों के लिए यह एक बहुत बड़ी भविष्य के लिए संदेश होगा। और किसके सर पे सरताज चढ़ेगा, बाकी मैं गोपालगंज के थावे रेलवे स्टेशन से मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा था। वीडियो कैसा लगा लाइव में कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।